थोड़े थोड़े वक्त में लोग रोड पर आ जा रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यार नाजरीन, 23 सितंबर की रैली तो आपने देख ली। वाकई में इम्तियाज़ जलील साहब ने इतिहास रच दिया और वो कारनामा करके दिखाया जो आज तक कोई नहीं कर सका है। ये सब बरकत है प्यारे आका से मोहब्बत की। और बड़ी ख़बर ये निकल कर के आ रही है कि अभी इम्तियाज़ जलील साहब, आज 25 सितंबर है, इम्तियाज़ जलील साहब और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब फिर से मुंबई पहुंच चुके हैं। अब ये दोनों हजरात मिल कर के मुंबई में क्या करने वाले हैं? सोशल मीडिया पर बहुत तरह की ख़बरें वायरल हो रही हैं। क्या अब मुंबई में इससे भी बड़ी रैली होने वाली है? इससे भी बड़ा जन सैलाब आने वाला है? ये तमाम चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एंड तक ज़रूर देखें। जैसा कि आप हजरात को मालूम है कि ये जो रैली निकाली गई थी 23 सितंबर को, इसका जो मकसद था, नीतीश राणे, रामगिरी और भी इस तरह के जो गुस्ताख रसूल हैं वो लगातार बराबर प्यारे आका की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं, मुसलमानों को धमकी दे रहे हैं। तो उनको गिरफ़्तार करने के लिए, उनकी सज़ा है ना दिलवाने के लिए, उनको सज़ा दिलवाने के लिए ये रैली निकाली गई थी ताकि ये लोग गुस्ताखी करने से बाज आ जाएं। और इम्तियाज़ जलील साहब ने पहले ही कह दिया था जब मेमोरेंडम सौंपा था ज्ञापन कि 5 दिन का हम टाइम दे रहे हैं, 5 दिन के अंदर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अभी तक तो कोई कार्रवाई हुई नहीं, क्योंकि 23 सितंबर को वो सौंपा गया था और आज है ना 25 सितंबर है। और अब ऐसे में ओवैसी साहब की एंट्री मुंबई में हो चुकी है, तो कयास यही लगाया जा रहा है कि अब बहुत बड़ी रैली होगी। तो मेरे प्यार नाजरीन, जैसा कि मेरी मालूमात के मुताबिक मैं आपको बता रहा हूं कि ओवैसी साहब जो अभी मुंबई में आए हैं और उनके साथ इम्तियाज़ साहब भी आए हैं, तो अभी मुंबई में, महाराष्ट्र में चुनावी माहौल है, चुनाव का मामला चल रहा है और इम्तियाज़ जलील साहब वहाँ से खड़े हुए हैं। तो अब असदुद्दीन ओवैसी साहब AIMI पार्टी के सदर हैं, ठीक है। सदर की हैसियत से वो महाराष्ट्र तशरीफ़ ले गए हैं और वहाँ पर चुनाव के ताल्लुक़ से जो ज़रूरी बातें होंगी, मीटिंगें होंगी, वो करेंगे मेरे प्यार नाज़रीन। लेकिन इम्तियाज़ जलील साहब के बारे में कल आपने देखा ही होगा वीडियो में, कई मुसलमान तरह तरह की बातें कर रहे थे कि इम्तियाज़ जलील साहब ने हमारे साथ बुरा किया और अब हम उनके बुलाने पर भी नहीं आएंगे, वो जितना भी बुलाएंगे आए वो रैली में, लेकिन हम नहीं आएंगे। तो ये ख़ुद मुसलमान इम्तियाज़ जलील साहब के बारे में ऐसा बोल रहे हैं। मेरे प्यार नाजरीन, बोलने से पहले आप 100 बार सोचिए कि आप बोल क्या रहे हैं। भाई इम्तियाज़ जलील साहब अपनी ज़ात के लिए वहाँ पर नहीं गए थे, वो जिसके लिए गए थे, इश्क़ मुस्तफ़ा में गए थे, नामूस रिसालत की खातिर गए थे। तो आप भी अगर नामूस रिसालत की खातिर गए होते तो फिर आज इम्तियाज़ जलील साहब के बारे में आप ऐसी बातें ना करते। आप ज़रा सोचिए, अक्ल लगाइए, अपना दिमाग लगाइए। भाई वो बंदा जो पहले सांसद था, इस बार मुसलमानों ने गद्दारी करके उसे हरा दिया, लेकिन फिर भी वो मुसलमानों के लिए लड़ रहे हैं, अपने दीन इस्लाम को बचाने की खातिर हत्तल इम्कान कोशिश कर रहे हैं। अरे इतनी बड़ी रैली निकालने के लिए बहुत बड़ा कलेजा चाहिए, दम चाहिए। है कोई इतिहास में आप दिखाइए मुझे बड़े से बड़ा, है ना, कोई भी इंसान हो जिसने इतनी बड़ी रैली निकाली हो, जी इम्तियाज़ जलील साहब ने अपने दम पर निकाली और रैली में, है ना, अल्लाह ताला के फजलो करम से, प्यारे आका सल्लम के, है ना, करम से कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई परेशानी नहीं हुई। इतना लाखों करोड़ों का मजमा संभालना कोई मामूली बात नहीं है और आप उनको ब्लेम कर रहे हैं। यही सब फूट है मुसलमानों की। अरे जो करने का था उनका कर दिया, मकसद हासिल हो गया, ज्ञापन सौंपना था और मुसलमानों का इत्तेहाद दिखाना था, इत्तेफाक दिखाना था कि हमने 2 दिन से खाना नहीं खाया, कि हम 2 दिन से भूखे हैं। अरे आप दीन इस्लाम की खातिर इतना भी नहीं कर सकते तो फिर आप काहे के मुसलमान हैं? तो ऐसे लोगों से मैं साफ कहना चाहता हूँ, अगर आप इम्तियाज़ जलील साहब के साथ आते हैं तो आइए, वरना आप जैसे लोगों की कोई ज़रूरत नहीं है जो इख्तिलाफ़ डाल रहे हैं, फूट डाल रहे हैं और मुसलमानों को वरगला रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। भाई इम्तियाज़ जलील साहब, ओवैसी साहब, वारिस पठान, ये वो लोग हैं कि जिनके दिल में, जिनके सीनों में कौम का दर्द है। आप दिखाइए कौन मुसलमानों के मुद्दे के बारे में आवाज़ उठाता है, कौन शरीयत के मामले में आवाज़ उठाता है कोई नहीं है। जो उठाता है आप उसी को बुरा भला कह रहे हैं। शर्म कीजिए, शर्म कीजिए। आप प्यारे आका की खातिर गए होते उनकी मोहब्बत में, तो आज ऐसी बातें आप नहीं करते। मेरे प्यार नाजरीन, मैं दिल से सलाम करता हूँ उन ग़ुलामान मुस्तफ़ा को, आशिक़ान मुस्तफ़ा को जो इस रैली में शरीक हुए
और इस रैली को कामयाब बनाया। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारे मुल्क में अमन व शांति अता फ़रमाए और वक्फ़ बिल पास ना हो पाए। आप हज़रात कोशिश करें, इस पर भी मेरी शाम को वीडियो आने वाली है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है, आप उसको ज़रूर देखिए और इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।